हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थॉट डिसऑर्डर। इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कितने फॉर्म होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉट डिसऑर्डर इज़ अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग that leads to abnormal ways of expressing language when speaking and writing। मतलब थॉट डिसऑर्डर क्या होता है? थॉट डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। जब जो हमारी थिंकिंग होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। मतलब जैसे हम नॉर्मल एक फॉर्म में सोचते हैं तो वो जो हमारा फॉर्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हम नॉर्मली सोच नहीं पाते हैं। जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है या जो कंप्लीट थॉट होता है उसको प्रॉपर हम फॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं थॉट डिसऑर्डर। जब हमारा कोई थॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा तभी तो होगी उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग दैट लीड्स टू एबनॉर्मल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग। अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो क्या लीड करेंगी? उसमें जो है एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज व्हेन स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब भी जो हमें बोलना है, देखिए हमारी जो बात है उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में हम सामने वाले से अपनी बात बोलते हैं थ्रू द माउथ, तो इसमें हम प्रॉपरली सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे। और अगर लिख करके बात करेंगे तब भी हम उसमें सेंटेंस सही से नहीं लिख पाएंगे। तो इसको बोलते हैं थॉट डिसऑर्डर, जिसमें हमारी थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या तो वो नॉर्मल नहीं होता है, वो सेंटेंस नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। और ये जो प्राइमरी सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया का, सिजोफ्रेनिया में भी ये एक सिम्टम्स देखा जाता है। बट इट मे बी प्रेजेंट इन अदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज मैनिया एंड डिप्रेशन। देखिए कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, जब उसमें हम ये पढ़ते हैं कि डिस्टर्ब थिंकिंग प्रोसेस, तो उसका मतलब यही कि जो उसका थॉट डिसऑर्डर है वो अपने आप आ रहा है, उसको थॉट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि थिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आई है, थिंकिंग जो नॉर्मल है वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसको कि थॉट डिसऑर्डर हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, जो थॉट डिसऑर्डर होता है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इट क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग: डिसऑर्डर फॉर्म, डिसऑर्डर कंटेंट, डिसऑर्डर स्ट्रीम। ये थॉट डिसऑर्डर की 3 टाइप है, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रीम। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने थॉट डिसऑर्डर की 3 टाइप देखे, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रीम। अब हम फॉर्म के बारे में समझते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म क्या होता है। Thought form is how the person's thought are expressed in their speech. It is also known as disorganized speech. Friends, thought form में form का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ form होना, कोई भी चीज़ बनना। तो थॉट फॉर्म इज हाउ द पर्सन थॉट आर एक्सप्रेस्ड इन देयर स्पीच। मतलब कि उसके माइंड में किस तरीके से जो थॉट है वो बन रहा है और उसके स्पीच के थ्रू कैसे वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो हो गया फॉर्म। और डिसऑर्डर का मतलब कि उसके एक्सप्रेस होने में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, वो हो गया डिसऑर्डर फॉर्म। इसमें मेनली जैसे एक पर्सन है, ठीक है, वो माइंड में अपने एक सेंटेंस सोच रहा है लेकिन वो सेंटेंस सही नहीं है, उसके बाद वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट उसने एक सेंटेंस सोचा, उसमें एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जब उसने उस सेंटेंस को उस थॉट को दूसरे के सामने प्रेजेंट किया तो उसमें उसने 2 मिस्टेक कर दी। तो क्या हुआ, अब सामने वाला तो यही सोचेगा कि इसको बोलने में एबनॉर्मलिटी है, ये इसका जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन ही सही नहीं है। जो भी चीज़ हम घर में जैसे खाना बनाते हैं, हमने खाना बनाने में ही गलती कर दी है, तो खाना खाने में जब खाएंगे तो उसमें तो गलती ऑब्वियसली दिखेगी। तो ये होता है, इसमें फॉर्मेशन में गलती आ जाती है, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर फॉर्म। जो भी चीज़ हम थॉट सोचेंगे उसके फॉर्मेशन में अगर फॉल्ट आती है उसको बोलते हैं डिसऑर्डर फॉर्म। आई होप कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब हम फ्रेंड्स इसके कुछ सब टाइप्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिसऑर्डर फॉर्म के बारे में समझा कि इसमें थॉट को फॉर्म करने में इनएबिलिटी आ जाती है या डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके सब टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसके मेनली 8 सब टाइप है। इसको मैंने एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया, शो किया, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और आपको ईजिली समझ में आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉकिंग से। ब्लॉकिंग का मतलब होता है सिजेशन। ब्लॉकिंग जैसे नहीं होता कि ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना, सीज हो जाना। ठीक है, तो इसको आप स्टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, कि स्टॉप। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा थॉट है वो फॉर्म होने के पहले ही स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमारे माइंड में थॉट आएगा ही नहीं। जब हमारे माइंड में थॉट नहीं आएगा तो फॉर्म कैसे होगा? तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। नेक्स्ट हो जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड और
या तो नो रिलेशन विद रियलिटी, इसमें मतलब होता है कि जो इंसान है वो केवल अपने बारे में बातें करेगा या अपने बारे में सोचेगा, मतलब उसकी इमेजिनेशन वर्ड ऐसा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और जो उसका कनेक्शन, जो वो चीज़ें सोच रहा है उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वास्तविकता से उसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अपने बारे में सोच रहा है, उसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट हो गया फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और जब एक ही समय में बहुत सारे थॉट आएंगे तो वो एक सेंटेंस नहीं फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। रैपिड फ्लो ऑफ थॉट मतलब बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स आएंगे और बहुत जल्दी जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। सपोज इसके माइंड में आया मैं खाना खा लेता हूँ, तुरंत उसके माइंड में आके नहीं मैं पहले सो जाता हूँ, फिर तुरंत उसके माइंड में आके नहीं मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट हो गया प्रेशर ऑफ स्पीच। देखिए इसमें वर्ड से पता चल रहा है कि स्पीच में प्रेशर हो रहा है, प्रेशर ऑफ स्पीच। स्पीक फास्टर एंड मोर फोर्सफुली विदाउट पॉज, इसका मतलब ये कि इसमें जो है वो पर्सन बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है, और इतनी जल्दी जल्दी बोलेगा उसको लगेगा कि मेरे माइंड में जितने थॉट आ रहे हैं उन सबको मैं एक्सप्रेस कर दूं, और जब वो ये सोच के साथ बोलेगा तो जो उसका सेंटेंस है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी हम ही लोग होते हैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मैं इस सेंटेंस को ख़त्म कर दूँ, और उसकी वजह से वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है, स्पीक फास्ट एंड मोर फोर्सफुली विदाउट पॉज, और बिना रुके बहुत ज़्यादा उसके फोर्स के साथ बोलता रहेगा, उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिक थॉट डिसऑर्डर। इसमें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है स्पीच, इसमें होता है कि जो हमारी थिंकिंग होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे अभी हमने थॉट डिसऑर्डर के डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो उसकी थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, वो एबनॉर्मल हो गई है, वो ब्रेक डाउन हो गई है, तो एक सेंटेंस या एक थॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको सीजोफ्रेनिक थॉट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन। फ्रेंड्स क्लैंग एसोसिएशन को आप ऐसे समझिए, इसमें मेनली जो इंसान होता है वो बिना किसी बात का अर्थ जाने बस राइम बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है वर्ड्स आर ग्रुप्ड रैदर देन मीनिंग, मतलब कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम एक साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका जो मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेक राइम और साउंड सिमिलर, जैसे मैंने बोल दिया खाना बनाना एंड नहाना एंड तैयार होना, देखिए खाना बनाना और नहाना में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने राइम बनाने के लिए दोनों को अटैच कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, उसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब आप फ्रेंड्स जानते होंगे कि जैसे कोई भी चीज़ रिटार्ड जानी या कम हो जानी, इसमें होता है एन एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ थॉट और एक्शन। इसमें जो होता है कि जो उसके थॉट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे उसके माइंड में आ जाते हैं, बहुत धीरे धीरे उसके माइंड में आते हैं और उसके माइंड में थॉट्स की कमी हो जाती है। तो एन एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ थॉट्स, जो उसके थॉट है वो स्लो हो जाएंगे, और एक्शन, अगर उसके माइंड में थॉट ही नहीं आएगा तो वो कोई एक्शन ही नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। नेक्स्ट है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब आप जैसे म्यूट से रिलेट कर रहे हैं, म्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को चुप कर देना, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू स्पीक, इसमें वो बोलने में असमर्थ हो जाएगा, उसके माइंड में थॉट नहीं आएंगे, इसकी वजह से कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो ये हमने किस चीज़ में पढ़ा, डिसऑर्डर फॉर्म में पढ़ा, सॉरी ये थॉट डिसऑर्डर का पहला टाइप होता है डिसऑर्डर फॉर्म। इसके इतने जो 8 सब टाइप है उनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे हो गया प्रेशर ऑफ स्पीच, ऑटिस्टिक थिंकिंग, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ब्लॉकिंग, ये सारे इसके सब टाइप्स हैं। आई होप कि आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है जो हमारे पास कंटेंट होता है, मतलब जो हमारे पास सामग्री होती है उसमें कुछ कमी हो गई, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई, ठीक है। जो हमारे पास थॉट है अब उसमें एबनॉर्मलिटी होगी, हमारे पास क्या ही कंटेंट होगा, हमारे पास थॉट, जो हमारी फीलिंग्स, जो हमारे विचार हैं उनमें कोई डिसऑर्डर हुआ है। तो इसके भी 2 सब टाइप है, एक है ऑब्सेशनल रिमिनेशन और एक है डिल्यूजन। ऑब्सेशनल रिमिनेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि इसको ऑब्सेशन हो जाएगा नेगेटिव थॉट से, मतलब उसके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ जाएंगे। जैसे आपने कोई आदमी देखा नहीं होगा, वो हमेशा उसके माइंड में हमेशा ही नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिविटी करता रहता है, और ऐसा ही उसको वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। तभी हम नहीं बोल देते उस आदमी से मत बात करना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही होता है ऑब्सेशनल रिमिनेशन, रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, मतलब हमें किसी के बारे में गलत फहमी हो गई है और हमने उसको सत्य मान लिया। सपोज दैट मेरे सामने एक इंसान खड़ा है और हमने ये मान लिया है कि इसने किसी का मर्डर किया है, लेकिन उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने मान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने
किसी का मर्डर किया है, तो यही है ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि इसने मारा है, लेकिन असलियत क्या है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो यही है डिसऑर्डर फॉर्म, सॉरी डिसऑर्डर कंटेंट। डिसऑर्डर कंटेंट में दो है, ऑब्सेशनल रिमिनेशन एंड डिल्यूजन। आई होप कि आपको इनका दोनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड टाइप है वो डिसऑर्डर स्ट्रीम। इसमें थॉट डिसऑर्डर अंडर द कैटेगरी आर रिलेटेड टू स्पीड एंड अमाउंट ऑफ थॉट। स्ट्रीम में क्या होगा, इसमें किस चीज़ में एबनॉर्मलिटी आएगी, इसमें जो स्पीड है, बोलने की स्पीड है, उस पर एबनॉर्मलिटी आएगी, एंड जो अमाउंट ऑफ थॉट है उस पर एबनॉर्मलिटी आएगी। अब हम देखते हैं इसमें कितने सब टाइप है। इसके भी मेनली 3 सब टाइप है, प्रेशर ऑफ थॉट एंड पावर्टी ऑफ थॉट एंड थॉट ब्लॉकिंग। तो ये 3 टाइप है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है प्रेशर ऑफ थॉट, इसमें समझते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज थॉट प्रेशर और प्रेशर ऑफ आइडियाज़। इसका मतलब कि थॉट प्रेशर भी बोलते हैं, प्रेशर ऑफ आइडियाज़ भी बोलते हैं। इज़ अ सिम्टम्स ऑफ मैनिया, ये मैनिया का सिम्टम्स होता है। दैट अकर व्हेन मेनी आइडियाज अराइज क्विकली एंड पास थ्रू द माइंड रैपिडली। इसमें मेनली देखिए, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि प्रेशर ऑफ थॉट का क्या मतलब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थॉट का प्रेशर है, मतलब कि उसके माइंड में बहुत जल्दी थॉट आ रहे हैं। 1 मिनट के अंदर उसके माइंड में हज़ारों थॉट्स आ जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो मैनिया कंडीशन होती है, मैनिया कंडीशन में भी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, और उसमें भी जो पेशेंट होता है वो उसके माइंड में बहुत जल्दी थॉट आते हैं और वो स्टेबल नहीं रहता है। तो सेम यहाँ पर बोला गया है कि मैनिया का सिम्टम्स है, और इसमें जो थॉट हैं, जो आइडियाज़ हैं, बहुत जल्दी ही अराइज हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारे माइंड से स्किप भी हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ थॉट। नेक्स्ट है पावर्टी ऑफ थॉट। इसमें जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि जो थॉट है उनकी कमी होगी। पावर्टी ऑफ थॉट ऑल्सो नोन एज एलोजिया, इसको एलोजिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इज अ थॉट डिसऑर्डर दैट कैन बी कैटेगराइज्ड बाय अ रिडक्शन इन द क्वांटिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ थॉट। इसमें मतलब होता है जो थॉट की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाएगी, मतलब जो मात्रा है, कंटेंट है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पावर्टी ऑफ थॉट, जैसे मैंने पहले बताया कि थॉट्स की कमी हो जाएगी। नंबर एंड वैरायटी ऑफ थॉट इज लेस, जो हमारे नंबर होंगे और जितनी भी थॉट की वैरायटी होगी वो कम हो जाएगी। एंड पासेस थ्रू द माइंड वेरी स्लोली, और हमारे दिमाग में आएंगे और उसके बहुत धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि जब कोई थॉट है वो हमारे माइंड में आया, बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो दूसरा जो थॉट है वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेस एंड पासिस थ्रू द माइंड वेरी स्लोली, दिस टाइप ऑफ थॉट इज कॉमन इन डिप्रेसिव। अब देखिए डिप्रेशन वाली कंडीशन में क्या होता है कि हम एक ही बात पर स्टक रह जाते हैं और उसी को सोचते रहते हैं, ठीक, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और बहुत मुश्किल से ही उस चीज़ से हम उभर पाते हैं। सेम वही कहा गया है कि इसमें माइंड में थॉट आएगा और वो आपके माइंड में रह जाएगा, बहुत मुश्किल से ही वो आपके माइंड से निकलेगा या स्किप होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर्टी ऑफ थॉट। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। थॉट ब्लॉकिंग इज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट अकर व्हेन समवन सडनली स्टॉप टॉकिंग और थिंकिंग इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस और थॉट। इसमें मेनली होता है जैसे हम किसी से अचानक बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली बात करते करते अचानक से सामने वाला जो पर्सन है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब कि बिल्कुल रुक जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। अब जब बोलेगा तभी जब उसके माइंड में कोई विचार आएगा। देखिए, जब हमारे माइंड में कोई विचार आते हैं तभी तो हम बातचीत करते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई विचार आएगा ही नहीं तो हम आगे बोलेंगे क्या, ठीक है। तो उसी तरह सामने वाले के माइंड में कोई भी विचार नहीं आएगा, कोई भी थॉट नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल से स्टॉप हो जाएगा, वो आगे कोई भी बात नहीं करेगा। उसको बोलते हैं थॉट ब्लॉकिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये डिसऑर्डर स्ट्रीम का डायग्राम है, प्रेशर ऑफ थॉट, पावर्टी ऑफ थॉट एंड थॉट ब्लॉकिंग। इसमें आप इजीली समझ जाएंगे कि इसके 3 टाइप होते हैं। मैंने इसलिए डायग्राम बनाया ताकि जब हम याद करते हैं तो हमको ये जो डायग्राम है ना माइंड में हमारे यही आता है, इसीलिए मैंने इनको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाया, फिर मैंने डेफिनेशन समझाई है। तो फ्रेंड्स, थॉट डिसऑर्डर इतना ही है। इसमें मेनली जो हमने इसकी 3 कैटेगरी थी, डिसऑर्डर, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, और जो उनके हमने सब टाइप्स पढ़े हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।